आज हम यज्ञ पत्नियों की बात करेंगे। ये जितने भी स्त्रियों की बात की जा रही है, जितनी भी देवियों की बात की जा रही है कि अमुक स्त्री ने भगवान को पा लिया, अमुक ने पा लिया, या अमुक ऐसी, ये सब एक जन्म का खेल नहीं है। कोई स्त्री इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच जाए, ये एक जन्म का काम नहीं है, ये हजारों जन्मों का काम है। या अगर दूसरे शब्दों में कहें, ये करोड़ों करोड़ों जन्मों तक संत रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं और भगवान की कृपा से स्त्री शरीर पा करके ब्रज में भगवान को पाए। क्योंकि स्त्री के अंदर ऐसी चीजें कहाँ आ सकती है, ये तो सब ऋषि होते हैं, कहने सुनने की बात है। राग और द्वेष, ईर्षा स्त्री का तो एलिमेंट है, उससे तो उभर नहीं पाती बेचारी। यज्ञ पत्नियों की हम आज चर्चा करें। श्यामम हिरण परिधिम वनमाल्य वरहम धातु प्रवाह नटवेशम अनुवृतांसे विन्यस्ते हस्त मित्रेण धुनामजम कर्णोत लाल कपोल मुखामज हसम। एक दिन बलराम से श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ मधुवन में गए। ये मधुवन वही है जहां ध्रुव जी को भगवान नारायण मिले हैं। मथुरा में बड़ा सुंदर मधुवन है, आज तो वो सब कॉलोनी बन गई। वहां पहुंचकर सब बालक बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चराते हुए विचरते बिहरने लगे। खेलते खेलते वे थक गए, उन्हें भूख सताने लगी। तब सब गोप शिशु श्री कृष्ण के पास आए और बोले, नैना अभिराम बलराम, भैया कन्हैया, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। अब देखिए वो बच्चे भगवान से किस तरह से अलंकारित भाषा में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं आपने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है भैया। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है। कितनी सुंदर अलंकारित श्लोक है। जिस तरह दुष्ट सताते हैं सद्पुरुषों को, इसी तरह हे कृष्ण, हे बलराम, ये भूख हमें सता रही है। अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का उपाय करो। जैसे आपने राक्षसों को मारा है और ब्रजवासियों को शांति दी है, वैसे हमारी भूख को भी बुझा के शांति करें। आहा, कितना सुंदर सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में। यहाँ नाभा जी उसका वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा की परम भागवती ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए, जिन्होंने चिरकाल भगवान श्याम सुंदर के अचिंत्य सौंदर्य माधुर्य और उनकी परम मनोहर लीलाओं को सुन सुनकर अपना हृदय उन्हें समर्पित किया। चिरकाल, श्लोक में शब्द आता चिरकाल, अर्थात बहुनाम जन्मन्ते, बहुत कालों तक, हजारों कालों तक वह इस आत्माएं जन्म लेती रही और श्री कृष्ण के बारे में सुनती रही, श्री कृष्ण का मनन चिंतन करती रही, श्री कृष्ण के लिए लगातार अचिंत्य उनका चिंतन बना रहा, उनके विषय में सोचती रही, उनको उनके लालन पालन के लिए सोचती रही। और भगवान ने आज आकर के, यह उन यज्ञ पत्नियों का अंतिम जन्म है और उन पर कृपा करने के लिए उन्होंने देखा कि ये यज्ञ पत्नियां हजारों जन्मों से मेरे पीछे हैं और मेरे बारे में सुनती समझती रही हैं। अब ये पूर्ण हो गई हैं, अब इनमें कुछ नहीं रहा, इनमें अंदर बाहर सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है। जब किसी आत्मा के अंदर भी बाहर भी इतो नरसिंगा परतो नरसिंगा यतो यतो यामी ततो नरसिंगा, सब जगह यदि भगवान अप्रोक्ष दर्शन, तो ठाकुर जी सामने आ जाते हैं। जो सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती हैं कि किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए प्रत्यक्ष में, उनके चिर संचित मनोरथ को, चिर संचित अर्थात हजारों जन्मों का जो संचित उनका भाव था
कि सब एक जन्म का भाव नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर रहा है और कृष्ण भक्ति में वो दृढ़ है, तो ये दृढ़ता उसके एक जन्म की नहीं है, हजारों जन्मों की है। वो संचित है, वह आनंद कोश में पड़ी रहती है। इनके मनोरथ को आज मुझे पूर्ण करना है। और ये बात मन ही मन सोच करके वो अपने मित्र बालकों से बोले, मेरे प्यारे मित्रों, एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से, देखिए क्या बात कह रहे हैं, यहाँ से थोड़ी सी दूर, यानी कि भगवान मधुबन में है और मधुबन से सामने केशव तारसी, जिसे हम ताड़वन कहते हैं, वो सामने ताड़वन था और उसमें वहाँ पे भगवान लीला कर रहे हैं। और मधुबन बिल्कुल एकदम किनारे पर यज्ञपत्नियां, ये बीच में कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि दूसरे दिन लीला वही होने वाली है। आज तो लीला यज्ञपत्नियों की है। तो यहाँ थोड़ी दूरी वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम के यज्ञ कर रहे हैं। तुम लोग उनकी यज्ञशाला में जाओ और वहां जाकर कहना बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ भोजन सामग्री मांग लो। कृष्ण ने कहा मेरा नाम पहले मत लेना, पहले हमारे बड़े भाई साहब का नाम लेना, दाऊ जी का, ताकि दाऊ जी को बुरा न लगे। क्योंकि क्या है कि दूसरे दिन उन्हें दूसरी लीला करनी थी, इसलिए दाऊ जी को आगे बढ़ा रहे थे। तब ग्वाल वाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में जाकर दंडवत प्रणाम किए, हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से बोले, विप्रवरो, छोटे छोटे बच्चे थे, हम ब्रज के ग्वाल भगवान कृष्ण बलराम की आज्ञा से आपके पास क्षुधा निवृत्ति निमित्त कुछ भात की याचना करते हैं। यदि आप लोगों की श्रद्धा हो तो कुछ भोजन दे दीजिए। परंतु उन ब्राह्मणों ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा, इसलिए कि वो स्वर्गकामी कर्म जाल में उलझे हुए भगवान के भगवत स्वरूप को एकदम भूल गए थे। यहां आचार्यगण एक बात कर रहे हैं, केशव, जब आप कर्म जाल में लगते हैं, ये वाले यज्ञ से ये होगा, ये वाले मंत्र से ये होगा, वो वाले प्रणाम से ये होगा, अगर ऐसे पैर करके वैसे करेंगे तो इसका रिजल्ट वो निकलेगा। जब इस तरह के कर्म जाल में मनुष्य फंसता है ना, तो भगवान के स्वरूप को भूल जाता है, भक्ति को भूल जाता है। लोग इस कर्म जाल को कहते हैं भक्ति कर रहा है, वो भक्ति नहीं है केशव। उससे भगवान की भक्ति और भगवान बड़े कोसों दूर होते हैं। कोई व्यक्ति जब षोडशोपचार करे, कुछ करे, पूजन इत्यादि, कहाँ है वहां? वो तो कर्म जाल है। भक्ति तो कर्मेती की है, भक्ति तो शबरी की है, भक्ति तो जनाबाई की है, भक्ति तो नामदेव की है, और भक्ति तो प्रभुपाद जी की है भाई, है ना भैया। ये भक्ति है केशव। कर्म जाल का जो चक्र है वहां तो भक्ति बहुत दूर है। निराश ग्वाल वालों ने आकर श्री कृष्ण से जब बात कही तो उन्हें धैर्य बंधाते हुए हंसकर बोले, मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ, उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं, अब तुम जितना चाहोगे उतना भोजन तुम्हें देंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तुम जाओ तो सही मेरे मित्रों। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। भगवान के हंसने में मधुर व्यंग यह है कि ब्राह्मण भांग के नाते दाऊ जी को अधिक मानते हैं, क्योंकि भांग में रहते हैं ना भैया, वो दाऊ जी के दल के लोग हैं। श्री ठाकुर जी हंसे कि देख लिया दाऊ जी के भक्तों को। कृष्ण ने दाऊ जी को देखा, हंसते हुए कहा, भैया ये सब ब्राह्मण है, ये दाऊ जी के भक्त हैं, ये हमें मान्यता नहीं देंगे। अब तुम एक काम करो, देखो तुमने दाऊ जी के भक्तों को तो देख लिया, अब हमारे भक्तों का भाव देखो। अब ग्वाल वालों ने ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम कर अपने आने के उद्देश्य को व्यक्त किया। तो वे श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही उतावली हो गई, पागल हो गई, बावली हो गई। उनका हृदय हर्ष से खिल उठा, नेत्रों में आनंद के आंसू छलकाए।
वे स्वर्ग और रजत चांदी पात्रों में भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य चारों प्रकार के भोजन सामग्रियों को लेकर भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए निकल पड़ती हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना तट पर नए नए कोपलों से शोभायमान अशोक वन के अशोक वन में ग्वाल वालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सामने शरीर पर सुनहरा पीताम्बर झिलमिला रहा है, गले में बनमाला लटक रही है, उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट सा भेष बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वालवाल के कंधा पर रखे हैं और दूसरे हाथ से कमल के फूल को नचा रहे हैं भगवान। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलकावली लटक रही है और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। जिन ब्राह्मण पत्नियों ने अब तक अपने प्रीतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाओं अपने कानों से सुन सुनकर अपने मन को उन्हीं में के प्रेम में रंग डाला था, उसी में सरोवर कर दिया था, अब वह भगवान उनके नेत्रों के मार्ग से उन्हें हृदय कुंज में ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन आलिंगन करती रहीं और इस प्रकार अपने हृदय के जलन को शांत करती रहीं। भगवान सामने थे, हजारों जन्मों से वो भगवान की लीलाओं को सुन रही थी। आत्माएं, यह जन्म उनका स्त्री जन्म था। लोक लज्जा ये थी कि ठाकुर जी को अंग से इतनी स्त्री कैसे लगाए, वह दूसरी की स्त्रियां हैं, ब्राह्मणों की पत्नियां हैं। तो भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके, कैसे भगवान का श्रृंगार है, देख करके अपनी आंख बंद कर ली। आचार्य सुखदेव कहते हैं आंख बंद करके मन ही मन उन्होंने भगवान को अंग से भरा और बहुत देर तक अपने हृदय की जलन को, करोड़ों करोड़ों जन्मों की जो जलन थी, वो भगवान को हृदय में भरकर वो मिटाती रही, उस प्यास को बुझाती रही। और भगवान चित्रबद्ध ऐसे खड़े रहे, वह उनकी उस मनोदिशा को जानते थे। चीज कब घटती है कि सब, महाभारत में एक श्लोक आता है, कोई भी रण, कोई भी चीज पहले मनोभूमि में जीती जाती है, तब रणभूमि में जीती जाएगी। अगर आप कुछ भी जीवन में करना चाहते हैं, कोई घटनाक्रम है, कुछ भी, वो ऐसे नहीं घटता है, पहले उसको मनोभूमि में जाके सजाना पड़ता है। जो लोग मनोभूमि में साधना के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से मनोभूमि में, मनों में भगवान के विग्रह को सजाते हैं, तब भगवान जब सामने आते हैं तो ध्रुव जी की तरह या शत्रुपा मनु की तरह उस चीज को वो प्रत्यक्ष भी फिर सजाने लगते हैं, अर्थात वो जीत जाते हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए मदन मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्रेम का अभिनंदन किया, उनके उमड़ते हुए अनुराग की भूरी भूरी सराहना किया। भगवान ऐसे हैं, देखिए कहा गया है मदन मोहन, भगवान ने उनके मन को मोह लिया था, इसलिए वो मदन मोहन है। तो जिस तरह से वो मनी मन भगवान को आलिंगन कर रही थी, वैसे भगवान ने भी मनी मन उनके आलिंगन को स्वीकार करके उनके ताप को हरा, मनी मन। क्योंकि मनोभूमि, मनोभूमि, मनोविग्रह, मनो भगवान सामने प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं, फिर भी मनोविग्रह, मनोभूमि चाहिए। कि सब बिना मनोभूमि सजाए कोई सामने साकार कितना सजा लेगा मनुष्य, मनोभूमि में तो रहना ही पड़ता है। भगवान ने उनको
बहुत प्रेम दिया। भगवान ने उनकी सारी साध पूरी की। कुछ माताओं ने श्री कृष्ण बलराम को बिठालकर अपने हाथों से प्रसादी पवाई। भगवान ने कहा, हे देवियों, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण ग्रस्त हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, प्यारे, श्रुतियां कहती हैं जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे संसार में लौटना नहीं पड़ता। यत् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जो आपके धाम में आ जाए, आपको प्राप्त कर ले, वो कैसे वो भौतिक पति के पास चला जाए। प्यारे, श्रुतियां तो मना करती हैं। जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है संसार में वो कभी नहीं लौटता। अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं। हमें आप और किसी का सहारा नहीं। हम अपने स्वजन संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन कर आपके पास आई हैं, अतः वे हमें अब स्वीकार न कर सकेंगे। हे केशव, अब तो आप ऐसी कृपा करो कि हमें आपके श्री चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो। इस कथा को सुनने में एक बात ध्यान रखनी होगी, वह सब यज्ञ पत्नियां वयस्क हैं, यौवन से भरपूर युवतियां हैं और श्री कृष्ण मात्र 6-7 वर्ष के हैं। भगवान मात्र 6-7 वर्ष के हैं, वह सब युवतियां हैं। कथा सुनने में ये ध्यान रखना होगा, एक बालक से कह रही है, वह बालक पुराण पुरुष है। हम प्रतिक्षण आपके मुखारविंद का दर्शन करते रहे, अब ऐसी कृपा करो। करुणानिधान प्रभु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर वो बालकों की मंडली में बैठ गए। तदंतर ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें सुधा के समान मधुर भोजन प्रदान किया। भगवान ने उस अन्न को लेकर गोप बालकों को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। इसी समय आकाश से एक दिव्य अनुपम विमान उतरा। मणि रतन जटित स्वर्ण का बना हुआ विमान बड़ा ही मनोहर था। उस पर श्री कृष्ण के समान स्वरूप सिंगार धारण किए पार्षद विराजमान थे। वे पार्षद विमान से उतरकर श्री हरि के चरणों को प्रणाम करके ब्राह्मण पत्नियों से बोले, आप लोग इस विमान पर चढ़कर गोलोक चले। आहा, वह यज्ञ पत्नियां श्री हरि को नमस्कार करके मनोवांछित गोलोक में जब पहुंची, वे मानव देह का परित्याग करके तत्काल दिव्य गोपी रूप हो गई। तत्पश्चात श्री हरि ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया निर्माण करके ब्राह्मणों के घर भेज दिया। ये बेवर्त पुराण से हमने आपको बताया। इन अनुरागवती देवियों का दर्शन कर ब्राह्मणों का विवेक जागृत हुआ, तो इन्हें बहुत ही पछतावा हुआ। हम भगवान को पहचान न सके, तब पछता कर अपनी निंदा करते हुए कहने लगे, धिग जन्म स्त्री विद विद्या, धिग व्रतम, धिग बहु यज्ञता, धिग कुलम, धिग क्रिया दाक्षम, विमुखा ये तब तो अधोक्षजे। हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। हमारे ऊंचे कुल में जन्म, गायत्री दीक्षा, वेद अध्ययन, यज्ञानुष्ठान, विद्या व्रत, बहुयज्ञता, कर्म कांड के निपुणता को धिक्कार है। ये किस काम का? इन ब्राह्मणों ने आत्मधिक्कार का बड़ा मार्मिक वर्णन इस श्लोक में किया और इस श्लोक के अनुसार ही सूरदास जी ने एक पद भी गाया है। वास्तव में केशव विद्या अध्ययन बेकार है, वो आत्म विद्या बेकार है, ऊंचा कुल में जन्म बेकार है, ऊंची पढ़ाई बेकार है, अगर छाती में भगवान का प्रेम ना हो। अगर ये सारी पढ़ाइयाँ भगवान को पहचानने में अवरोध करती हैं तो इस पढ़ाई से क्या मतलब है साहब?
ब्राह्मणों ने अपनी जाति को धिक्कारा, अपने को धिक्कारा, अपनी पढ़ाई लिखाई को धिक्कारा। कितने आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका इतना आघात प्रेम है, अखंड अनुराग है, उसी से इन्होंने गृहस्थी की वह बड़ी फांसी भी काट डाली जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती है। देखिए ये जो मोह है, आसक्ति है, देखिए बैर की गांठ जो आपने ठाना है, प्रेम की माने आसक्ति की गांठ, ये मृत्यु से भी नहीं कटती। अर्थात आप मर जाएंगे फिर भी ये गांठ आपके दूसरे शरीर में जाएगी। अहो भाग्य इन स्त्रियों के, इन्होंने ये फांसी, इन्होंने ये गृहस्थी की गांठ को मर्म काट दिया और भगवान को प्राप्त कर गई है। इनके ना तो दुजाति के योग संस्कार हुए और ना ही इन्होंने किसी गुरुकुल में निवास किया है, ना इन्होंने तपस्या की और ना तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया। कहाँ तक किया जाए, इनमें तो पूरी पवित्रता भी नहीं है और ना ही कोई शुभ कर्म इन्होंने किया। उन ब्राह्मणों ने ऐसी भगवती पत्नियों से संबंध होने से अपने भाग्य को सराहा। अहो हमारे धन्य भाग्य हैं, हम सब धन्याति धन्य हैं, तभी तो हमें ऐसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। इनकी भक्ति से हमारी भी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई। वास्तव में स्त्री हो या पुरुष हो, ये तो कहने सुनने की बात है कि पुरुष भक्ति कर लेगा, ये स्त्री नहीं करेगी, या स्त्री भक्ति करेगी पुरुष नहीं करेगा। साफ देखने की बात यह है, जिस यंत्र ने पूर्व काल में हजारों जन्मों से भक्ति की है वही जन्म में भक्ति कर सकता है, बाकी तो सब नाटक ही है। जय श्री राधे।